इंडियन हॉकी के लिए एक बड़ा ओकेजन था जब टोक्यो में ब्रोंज मेडल आया, लेकिन पुराने ओलंपियन हमेशा ही सपोर्ट करते रहे हैं। और आज हमारे साथ हैं भारतीय टीम के फॉर्मर कैप्टन प्रगट सिंह, जो खुद ओलंपियन हैं और मिठापुर से हैं, जहां से भारतीय टीम के कप्तान मनप्रीत हैं और दो लोग और हैं। प्रगट जी, आज भारतीय टीम ब्रोंज लेके वापस आ रही है, आप रिसीव करने आए हैं, कितनी बड़ी मोमेंट है आपके लिए? देखो, बहुत बड़ी मोमेंट है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी ऐसी स्पोर्ट्स होती हैं और उसमें उन कंट्रीज़ में पॉपुलर भी होती हैं, लेकिन उनको ब्रेक बहुत लंबे समय के बाद मिलती है। और मेरा ख्याल ये हमें भी जो ब्रेक मिला है वो ये 41 ईयर्स के बाद मिला है। तो क्योंकि बहुत सी उतराव चढ़ाव के बीच में ये सारा कुछ हुआ है, क्योंकि ऐसा समा भी था जब हम क्वालिफाई नहीं किए ओलंपिक के लिए, और आज ऐसा समा भी है क्योंकि देखो जो फर्स्ट 4 टीम्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। मैं नहीं समझता। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा लेवल जो है वो वहाँ पहुँच गया। 1980 के बाद, मॉस्को के बाद मेडल नहीं आया हमारे लिए, लेकिन इस बार आपने भी ओलंपिक्स के मैचेस देखे होंगे, क्या डिफरेंट था इस बार जो मेडल आ गया? नहीं, देखो, हमारे पास पेनल्टी कॉर्नर बेटर था, हमारी स्पेशली गोल कीपिंग जो है वो बेटर थी, जो फॉरवर्ड लाइन की पेनिट्रेशन थी, क्योंकि जब ये सारा कुछ ही कॉम्बिनेशन होता है और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमारा जो मिडफील्ड है वो भी सपोर्ट कर रहा था पूरा। आप मिठापुर से आते हैं, आपने भी एक बार फ्लैग बेरर थे आप ओलंपिक में भारत के लिए, कैप्टन भी वहीं से हैं, वरुण भी वहीं से हैं, एक प्लेयर हैं और वो भी वहीं से हैं, मनदीप। सो मिठापुर की थोड़ा बताएं, क्या कंट्रीब्यूशन है, हिस्ट्री क्या है, क्यों वहाँ से एक नर्सरी बन गई है हॉकी के लिए संसारपुर के बाद? नहीं, देखो, मैंने जब डायरेक्टर स्पोर्ट्स बना था, क्योंकि हमने जो दुनिया में हो रहा हमने भी वही किया। इसका बेस बढ़ाना, उसके बाद स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन, क्योंकि ये आज असीम अगर आज कहो ना कि इसके ये आज ही हुआ है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे 15 साल की मेहनत है, उन कोचेस की मेहनत है, जो प्लान पूरा हमने किया उसकी मेहनत है। ये सारी मेहनत कंबाइन करके ही ये सारा कुछ आगे आया है। ग्राम रीड के बारे में बोला जा रहा था कि बड़ी यंग टीम लेके जा रहे हैं, 24-25 साल एवरेज एज है, आपको लगा था इतने यंग लड़के कर पाएंगे भारत के लिए? नहीं, ऐसी देखो कॉम्बिनेशन है, मैच्योर भी है और यंग भी है, क्योंकि ये तभी होता है जब सारे के सारे डिपार्टमेंट जो है वो उसमें सपोर्ट करें। मैं तो ये जीत जो है, वो जो एस्ट्रोटर्फ को पानी लगाते हैं, जो मेंटेनेंस करते हैं, जो इनके ट्रेनिंग स्टाफ हैं, कोचेस हैं, क्योंकि अगर आपके पास अच्छा रॉ मटेरियल नहीं होगा तो उससे अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सो ये सारी चीज़ें 15 साल में हुई है, ये ओवरनाइट नहीं हुई। क्या ये भारत के लिए मेडल जो है इंडियन हॉकी के लिए गेम चेंजर हो सकता है? क्योंकि एक टाइम आ गया तो लोगों ने हॉकी देखनी छोड़ दी। नहीं, डेफिनेटली गेम चेंजर है, और मैं समझता हूँ ये सारी स्पोर्ट्स में होना चाहिए, क्योंकि हमारे हमारे कंट्री में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि पंजाब की अगर बात करें, अगर अगर हमने ड्रग्स को कंट्रोल करना है तो हमें स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा देना चाहिए। जितने फंड्स हमारे सिस्टम के लिए होने चाहिए, मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि यार दो शायद सीवरेज ना डालो उसमें, 200-300-400 करोड़ की, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी वो नहीं चाहिए, लेकिन जो खास करके प्लानिंग है और एग्जीक्यूशन है वो ज़रूर चाहिए, सो दैट कि हमारी यंग जनरेशन जो है वो अच्छे काम पे लग सके। पेरिस से क्या उम्मीद है? ब्रोंज तो आ गया, पेरिस से क्या उम्मीद है? नहीं, इसको लिए और भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपकी वो अचीवमेंट आ जाती है ना, उतना प्रेशर भी बिल्डअप हो जाता है। इस टाइम प्रेशर नहीं था, आगे आने वाले समय में उस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए प्रेशर भी होगा, डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन होगी। जब आप वहाँ लेवल पर पहुँच जाते हैं तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। मनप्रीत के लिए कुछ कहेंगे? आप क्लोज भी हैं मनप्रीत के, काफी आपने देखा है उसको नजदीक से। बच्चा है बेसिकली वेरी फोकस्ड, और क्योंकि इस लेवल पे आके आदमी को कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होती। ही नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। फाइनल क्वेश्चन, कल एक फंक्शन किया जा रहा है पंजाब सरकार की तरफ से, 2.5 करोड़ रुपया ब्रोंज मेडलिस्ट को है, गुरजीत को है। अब तो किस तरह देखते हैं, इंसेंटिव इनफ है कि और करने की जरूरत है? इंसेंटिव ये इनफ है, लेकिन नीचे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर नीचे काम नहीं करेंगे ये फिर ऐसा वो ड्रीम होगा जो फिर कभी आया था उसके बाद नहीं आया। प्रगट जी, फाइनल वर्ड, मेंस हॉकी ने बड़ा अच्छा किया, वुमेन्स हॉकी और गुरजीत कौर।
नो डेफिनेटली देखो विमेन हॉकी ने तो मेन हॉकी से भी मैं समझता हूँ अच्छा किया, क्योंकि उतनी फैसिलिटीज़ या उतना मैकेनिज्म विमेन स्पोर्ट्स के लिए नहीं है, और हमें विमेन स्पोर्ट्स को आगे लाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने जनरेशन को तकड़ा करना है तो विमेन एम्पावरमेंट जो है वो होनी चाहिए। थैंक यू सो ये थे प्रगट सिंह, भारत टीम के फॉर्मर कैप्टन। बोला कि ये गेम चेंजर हो सकता है जो ब्रोंज मेडल भारत के लिए आया, लेकिन अब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होंगी पेरिस में और निचले स्तर पे हॉकी लीग के लिए और काम होना चाहिए। कैमरा पर्सन मेहरबान के साथ असीम बसी, एबीपी न्यूज़, अमृतसर। एबीपी साझा, जोश, जज्बा, जुनून।